रहे थे मेटास्टेटिस ऑन्कोलॉजी के अंदर, और उसमें हमने स्टेज पढ़ रहे थे मेटास्टेटिस की स्टेज कौन सी होती है, कैंसर की स्टेज कौन सी स्टेज होती है। इसके अंदर हम स्टेज 4 पढ़ते हैं। आज स्टेज 4 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टेज 4 के अंदर आता है, स्टेज 4 को हम T4N3 और M1 भी कहते हैं। इसके अंदर आता है एविडेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेटिस बियॉन्ड द साइट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर हमें जो ओरिजिन जो साइट है जहाँ से अपना कैंसर मेटास्टेटिस हो रहा है, वहाँ पर आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर जो सर्वाइवल चांस होते हैं पेशेंट के, वो सर्वाइवल चांस लेस देन 5% होते हैं। 5% से कम पेशेंट 4th स्टेज में आकर सर्वाइव कर सकता है या सही हो सकता है। नेक्स्ट के बाद हम देखते हैं कॉमन डायग्नोसिस मेथड, कौन कौन से मेथड है या कौन कौन से मेथड द्वारा हम कैंसर का पता लगा सकते हैं या उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजिकल बेस। पहला हिस्टोपैथोलॉजिकल के आधार पर हम उसका पता लगा सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल से पैथोलॉजिकली उसको जांच करके उसका डायग्नोसिस करके उसको पता लगा सकते हैं। सेकंड इसमें सिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर में आता है इसका हिस्टोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोकेमिस्ट्री द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी द्वारा पता लगाया जा सकता है। एंड उसमें फर्स्ट सेकेंड थिंग्स आता है, उसमें हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन या एक्सरे करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, एंजियोग्राम करते हैं और लिम्फ एंजियोमा करते हैं। ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, जिस पहले हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, और हिस्ट्री में पेशेंट आके बताएगा आपको स्कार है जो हीलिंग नहीं हो रहा है लंबे समय तक, या कोई लंबे समय से कोई डिजीज़ है चल रही है तो ठीक नहीं हो रही है, तो उसकी हिस्ट्री पेशेंट आपको देगा। उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसके इंस्पेक्शन करते हैं, उसके अंदर अस्कल्टेशन होता है, पाल्पेशन होता है, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक में हम करते हैं। उसके बाद में रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन किया जाता है, पेशेंट एक्सरे करवा लेते हैं पार्टिकुलर रीजन का। उसके बाद हम ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर हम CBC करवा लेते हैं, उसको पेशेंट का CBC करवाते हैं, और PTNI करवा लेते हैं उसमें, और सिंपल टेस्ट करवा लेते हैं, एंजियोग्राम करवा लेते हैं हम हार्ट के लिए, और लिम्फ एंजियोमा हम बायोप्सी करवा लेते हैं, और उस ऑर्गन की जांच पता लगाने से कितना एक्सटेंड हो रहा है कैंसर, उसका पता लगाने के लिए हम लिम्फ एंजियोमा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डायग्नोसिस में स्टार्ट करते हैं पहला USG अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी पेशेंट के अंदर कैसे किया जाता है वो हम स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हम कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी मैकेनिज्म कैसे होती है, और प्री प्रोसीजर केयर की जाती है नर्सिंग द्वारा, पोस्ट प्रोसीजर केयर की जाती है, ये सब हम आज अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं पेशेंट को कैंसर का पता लगाने के लिए। वैसे अदर पर्पज़ से भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पज़ है कैंसर का पता लगाना है, उसको डिटेक्ट करना। USG हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टू विजुलाइज सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन। इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव को पेशेंट के चारों ओर, या जो अब्डोमेंस है उसके चारों ओर पेशेंट को हाई साउंड वेव के अंदर ले जाया जाता है पेशेंट को, जहाँ पर उससे क्या होता है आपके जो सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन है वो कंप्यूटर के अंदर विजुलाइज होते हैं। विजुलाइज कंप्यूटर के अंदर आपके सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन है वहाँ पर विजुलाइज हो जाते हैं। और USG जब हम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई साउंड की वेव वहाँ पर पेशेंट के अंदर एक मशीन होती है, जिसमें पेशेंट को वहाँ पर ले जाके और उसमें चेक किया जाता है, जिससे पेशेंट का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है और जो ऑर्गन्स है वो आसानी से विजुलाइज हो जाते हैं। उसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं, और एक जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन्स होती है उसका एक पार्ट होता है जिसको अब्डोमेन के चारों ओर पेशेंट के अब्डोमेन के ओर रब किया जाता है, धीरे धीरे उसको रब किया जाता है, और ऑर्गन को डिटेक्ट किया जाता है और सॉफ्ट टिश्यू को विजुलाइज किया जाता है। और वहाँ पे उसकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके, कितनी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी देनी मेंटेन करके पेशेंट के अब्डोमेन के चारों ओर उसको धीरे धीरे राउंड तरीके से उसको घुमाया जाता है, और फिर उसको हम डिस्प्ले पे चेक करते हैं, और डिस्प्ले पे चेक करने के बाद उसका रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है। व्हेन द अल्ट्रासोनोग्राफी वेव आर डायरेक्टेड इनटू द बॉडी, जब हम सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी की जो वेव होती है उसको डायरेक्ट बॉडी पे हम डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद में स्प्रेड द टिश्यू, उसके बाद वो टिश्यू तक पहुंच जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साउंड वेव आर रिफ्लेक्ट इन वेरियस एरिया, बहुत सारे एरिया तक साउंड वेव हमारी जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो
पहुंच जाती है। उसके बाद रिफ्लेक्ट वेव आर प्रोसेस्ड एंड सो इमेज और रिकॉर्ड। उसके बाद जो रिकॉर्ड हम पाना चाह रहे हैं, यानी जो इमेज हमें मिलनी चाहिए, तो वो इमेज वो शो करता है। जैसे हम लीवर की जांच करना चाह रहे हैं तो लीवर की इमेज शो करेगा, हम इंटेस्टाइन को चेक करना चाह रहे हैं इंटेस्टाइन को शो करेगा। तो अलग अलग फर्दर एरिया जहाँ पर हमें कैंसर को डिटेक्ट करना है तो वो एरिया को वो शो करेगा। इसमें क्या किया जाता है, हाई साउंड वेव पेशेंट में डिटेक्ट स्प्रेड की जाती है। उसके बाद टिश्यू तक पहुंच जाती है। टिश्यू पहुंचा वो साउंड वेव क्या होती है, वो वेव तक रिफ्लेक्ट की जाती है, जिसके बाद पेशेंट की जो इमेज है या फिर जो कैंसर का पार्ट है वो हमें डिटेक्ट हो जाता है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके यूज कहाँ किया जा सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के यूजेस की बात की जाए तो USG कैन बी यूज टू असिस्ट मनी स्ट्रक्चर इन द बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, liver, gallbladder, pancreas, ureters, ovary, kidney, thyroid glands, etc. It is commonly used in obstetrics to determine gestational age. जो USG होता है अल्ट्रासाउंड, उससे हम बहुत सारे एरिया, बॉडी के जो बहुत सारे एरिया है उसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे हार्ट का वो लोकेशन का पता लगा सकते हैं, ग्रेट वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं, लीवर के अंदर क्या हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं, गॉल ब्लैडर का पता लगा सकते हैं, पेनक्रियाज की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, यूरेटर्स का पता लगा सकते हैं, ओवरी का पता लगा सकते हैं, किडनी का पता लगा सकते हैं और थायराइड ग्लैंड का पता लगा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली ये यूज में आता है वो आता है गायनो ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। क्यों? टू डिटरमाइन गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए हम मोस्टली यूज में लेते हैं इसको। मोस्टली यूज में लेते हैं हम गायनो के अंदर। पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर गेस्टेशनल एज का, यानी कितने ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है, उसको पता लगाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज की बात की जाए तो पेनलेस प्रोसीजर एंड फाइली, ये पेनलेस प्रोसीजर होता है और ये फेलियर की जो रेट होती है इसकी कम होती है। नो एक्सपोजर टू आयोनाइज रेडिएशन, किसी प्रकार का रेडिएशन का आयोनाइज के अंदर पेशेंट एक्सपोज नहीं होता है। इट इज़ नॉन इनविजिबल प्रोसीजर, ये इनविजिबल प्रोसीजर है, किसी प्रकार का विजिबल इसके अंदर नहीं होता है, ये नॉन इनविजिबल प्रोसीजर है। तो फर्स्ट इसमें एडवांटेज की बात की जाए तो पेशेंट में किसी प्रकार का पेनलेस प्रोसीजर है, किसी प्रकार का पेन पेशेंट को नहीं होता है। दूसरा, किसी प्रकार का साउंड वेव या पर रेडिएशन थेरेपी का एक्सपोज में पेशेंट नहीं आता है। तीसरा, इन्वेसिव प्रोसीजर है, किसी प्रकार नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है ये। उसके बाद में इसमें प्री प्रोसीजर से पहले क्या केयर करती है नर्स। सबसे पहले एक्सप्लेन द पेशेंट टू पर्पज ऑफ द टेस्ट। कोई सा भी प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट को उस प्रोसीजर के बारे में बताना होता है ताकि जो पेशेंट की इंटरनल एंजाइटी है वो कम हो सके। तो इंटरनल एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को और उसका पर्पज़ क्या है, टेस्ट हम क्यों करने जा रहे हैं वो पेशेंट को बताते हैं। नेक्स्ट, जेली इज़ अप्लाइड टू द एग्जामिनर। जो एरिया को एग्जामाइन करना चाह रहे हैं वहाँ पे एरिया पर हम जेली को अप्लाई करते हैं। उसके बाद में सम टाइम bowel precautions with laxative is used for varying the abdominal origin। जो बोवेल का जो प्रिकॉशंस होता है, जो एरिया होता है वहाँ पर जो पहले हमें उसको डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पर लेग्जेटिव यूज में लेते हैं ताकि हमें एब्डोमिनल ऑर्गन है वो आसानी से देख सकता है ब्लडर को हम। उसके बाद में हम क्या करते हैं तो बोवेल को तो हम खाली करवा लेते हैं कम्प्लीटली, लेकिन ब्लडर को हम जब हम एग्जामिनेशन करने जाते हैं USG का तो ब्लडर को फुल रखना होता है। उससे पहले हमें पानी पीने के लिए पेशेंट को बोलना होता है तो ब्लडर फुल रहे ताकि पेशेंट यूट्रस को आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। द ब्लडर मस्ट बी फुल टू गिव द यूट्रस। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या करता है, प्रोसीजर के बाद हम क्या करते हैं, नो स्पेशल केयर रिक्वायर्ड आफ्टर द USG प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद किसी प्रकार की स्पेशल केयर की पेशेंट को आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद डायरेक्ट विजुलाइजेशन कौन कौन से प्रोसीजर हम करते हैं। एंडोस्कोपी। एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम माउथ के द्वारा सीधा ब्रोंकिया में होता हुआ स्टोमक में लेके जाके वहाँ पर हम स्टोमक ऑर्गन को विजुलाइज कर सकते हैं और भी अदर ऑर्गन को विजुलाइज किया जा सकता है एंडोस्कोपी द्वारा। एंडोस्कोपी विजुलाइजेशन ऑफ द GIT ऑर्गन। GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन होते हैं आपका यहाँ माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस के बाद में आपका आ जाता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में रेक्टम। ये पूरा एरिया आता है आपका GIT का।
और इसके बाद एसेसरी ऑर्गन के अंदर आता है लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर गॉल ब्लैडर आपके जीआईटी ट्रैक्ट के सिस्टम के अंदर नहीं आते, लेकिन जीआईटी के अंदर ज़रूर आते हैं। ये एसेसरी आता है, यानी ये फूड को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली केमिकल द्वारा फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए एसेसरी ऑर्गन ऑफ जीआईटी के अंदर आते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर। और जीआईटी के अंदर आते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका माउथ, इसोफेगस और डुडेनम जूजिनम जो पार्ट है वो सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट में एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी ऑफ लंग्स की ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए भी हम यूज में ले सकते हैं। लेरिंजोस्कोप करने के लिए भी यूज में ले सकता है। सिस्टोस्कोपी के लिए भी यूज में ले सकता है। सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है विजुलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सिस्ट का मतलब होता है ब्लैडर, और तो यहाँ पर स्कोपी का मतलब होता है विजुलाइज करना। तो ब्लैडर को विजुलाइज करना उसको कहते हैं सिस्टोस्कोपी। उसके बाद में आता है काल्पोस्कोपी, सर्विक्स और वेजाइना का एग्जामिनेशन करने को हम काल्पोस्कोपी कहते हैं। तो आज हमारा इन्वेस्टिगेशन यूएसजी था। नेक्स्ट के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।